हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में एक तो ये मैं आपको बताऊँगा। टॉपिक से पहले जो है मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, हालाँकि पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हो रही है लेकिन गायबाना कुछ तारुफ़ है। आलोक रंजन जी, जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, आज मुझे शो में जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले तो उनको कहूँगा थैंक यू वेरी मच आलोक जी फॉर जॉइनिंग माय शो। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लेकिन क्योंकि अपना भी जर्नलिज़्म करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं बड़ा सक्सेसफुली, तो आज हम बात करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आलोक जी। थैंक यू सो मच फगत साहब कि आपने अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू। आलोक जी, एक तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ की बात मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ। आपके यहाँ भी होते होंगे, क्योंकि जब यहाँ पे लोग रहते हैं, सोसाइटी होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी होती है, थ्रेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर पता नहीं, हमारे पेरेंट्स थे, अब हम हैं, हो सकता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो, लेकिन कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इसी तरीके से चलता रहता है। कभी पाकिस्तान कुछ कह देता है, इंडिया उस पर रिएक्ट करता है, कभी इंडिया कुछ कुछ कह देता है, पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करता रहता है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आप लोगों के एक जनरल साहब हैं और गालिबन इस साइड को कमांड कर रहे हैं, जनरल उपेंद्रा साहब। उनका स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम ले लेंगे। क्या ये एक मतलब फौज का तो खैर पॉलिटिक्स का, आपके यहाँ तो पॉलिटिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले लूं या किस तरीके से लिया जा सकता है? हालांकि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट किया है। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा डीजीआईएसपीआर की तरफ से बाकायदा ट्वीट्स आए और कहा गया कि नहीं नहीं, ये बयानबाजी ठीक नहीं है। जी देखिए, हमें ना इसमें दो चीजें समझनी है। जी जी। पहली चीज ये कि इसे पॉलिटिकल बयान ना देखा जाए, क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगे तो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उपेंद्र, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नाम है उनका। वो जी नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं। तो उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या जी उन्होंने रेफरेंस दिया कि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई हम पीओके पर हम वापस लेंगे पीओके। बिल्कुल। उस संदर्भ में उन्होंने सवाल पूछा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से। तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं, पिछले 75 साल में पास हुए हैं। राइट। और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। जी क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, तो वही डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे जो बाकी 500 550 से ज्यादा रियासतें थी उनसे जो जी साइन कराया गया, वही महाराजा हरि सिंह से भी साइन कराया गया। तो लीगली जो है ये इंडिया का हिस्सा है। और चूंकि फिर लड़ाई हो गई, आपको तो पता ही है कि जो पहली लड़ाई थी वही हुई कश्मीर को लेकर। बिल्कुल और पाकिस्तान बनने के मुझे लगता है कि 4-6 महीने बाद ही लड़ाई शुरू हुई थी। बिल्कुल। तो 48 में। उसमें हुआ, जी, 48 में। तो फिर दोनों सेनाएं लड़ी, वहां से श्रीनगर तक जो कबायली थे वो आए, कुछ सिविल में थे आपके बिल्कुल। पाकिस्तानी सेना के, वो आए। लड़ाई हुई, फिर चलता रहा। फिर पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलना शुरू किया गया। फिर वो मुजफ्फराबाद तक पहुंचे, फिर यूएन में मामला चला गया, फिर वो तो आपको पता ही है, फिर वो सीज फायर लाइन हो गई। और जी वो अब जो एलओसी कही जाती है। तो जो इंडिया का स्टैंड है वो 75 साल से, जब से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है तब से स्टैंड एक ही है कि पीओके हमारा है। तो राइट। अगर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कोई बयान दिया, वो भी सवाल पूछने पर, तो इसे पॉलिटिकल न लिया जाए। क्योंकि अगर टेक बैक करना है तो वो सेना को ही करना है, क्योंकि ऐसे तो टेक बैक होगा नहीं। तो अगर राइट। ऐसी किसी कार्रवाई को लेकर आप सेना के किसी जनरल से ऐसे सवाल पूछोगे, तो वो क्या जवाब देगा कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। वो तो बोलेगा कि वही करेंगे जो स्टैंड सरकार का है, जो स्टैंड हमारी पार्लियामेंट का है, वही स्टैंड वो रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे। तो राइट। उन्होंने उसी स्टैंड को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि लीगली जम्मू कश्मीर जो है वो दस्तखत है महाराजा के, वो कागज इंडिया के पास है। जी जी। अच्छा, आलोक जी, ये वाली बातें, मेरे दूसरे बॉर्डर पे हमारे अफगानिस्तान के साथ इस तरह का डिस्प्यूट है। वो कहते हैं जी ड्यूरन लाइन हम कहते हैं उसको, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर भी कहते हैं, वो भी ये कहते हैं जी अटक तक हमारा है तो फलां तक है। तो ये कैसे मुमकिन है? मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कुछ जो हमारे फौज के भी कुछ लोग होते हैं उनसे भी बात होती है, डिप्लोमेट से भी बात होती है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे भी बात होती है। मैं उनको कहता हूँ कि यार आप ये समझते हैं कि 75 ईयर से वो कश्मीर उधर है, ये कश्मीर इधर है, या आप ये ले ले सकते हैं वो वाला कश्मीर जो आप लोगों के पास है? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि नहीं यार, बस ये एक डिस्प्यूट के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है।
तो ये कैसे मुमकिन है कि इंडियन फोर्सेस, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन फौज कमजोर है या पाकिस्तान की फौज कमजोर है, दोनों की जंगें भी हुई है और एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का भी एक दूसरे का पता है। मैं कहता हूं शायद बाकी दुनिया को एक दूसरे के बारे में इतना ना पता हो जितना पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। तो कैसे लेंगे? अगर ले सकते थे तो 1948 के बाद बहुत सारे मौके ऐसे आए कि उसमें लिया जा सकता था कश्मीर को। देखिए फखर भाई, इसको आप ऐसे समझिए कि ये कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं है जिस पर आप जाकर कब्जा लोगे। राइट। ये बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर बिल्कुल। लोग रहते हैं, वहां पर लोग रहते हैं। तो सबसे पहले जो अगर मैं स्ट्रेटजिकली बात करूं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहां के लोगों की जो धारणा है वो किधर को है। तो मान लीजिए 75 साल पहले या 100% पाकिस्तान की तरफ थी, लेकिन धीरे 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 उनमें भी दरार बढ़ी है। वहां जी पे भी मैं आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, पीओजे के में आए दिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगते हैं। जी। तो धीरे धीरे वहां पे माहौल बन रहा है। तो ये ओके। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रक्रिया है कि धीरे धीरे आपको हर तरफ से, आपको डिप्लोमेसी के तहत, आपको वहां के लोगों की भावनाओं को समझते हुए, और उसके बाद जब टाइम आए, जब जरूरत पड़े, तब आप एक्शन लीजिए। ये सेना का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ऐसे काम किया जाता है जो नॉर्मली चीजें होती हैं। जी अब जी। मैं इसको एक आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा। राइट। 84 में आपको याद होगा सियाचिन, बिल्कुल। वहां पे पाकिस्तान का कब्जा था, सियाचिन पाकिस्तान के हिस्से में था। 84 की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दिन जी नहीं हुए, 16 साल उधर और 22 साल इधर, थर्टी जी एट जी ईयर्स हुए। जी जी लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो सियाचिन, फिर इंडियन आर्मी ने प्लान किया, वहां पर गए और वो सियाचिन वापस कर लिया। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमने पास्ट में देखा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। ऐसी चीजें हुई हैं, हम सियाचिन को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सियाचिन से बड़ा कदम होगा पीओके को टेक बैक करना। राइट। लेकिन इस पर इंडियन पार्लियामेंट हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया के लोग हो, इंडिया की सरकार हो, 75 ईयर से उनका एक ही स्टैंड है कि भाई पीओजे के तो हमारा है। अच्छा, लेकिन तो यही यही दावा तो पाकिस्तान में मैं स्कूल में था, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, जर्नलिज्म कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इन पाकिस्तान। यही कहानी हम यहाँ पे भी सुनते हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, यही हम सुनते हैं। और वो कहते हैं कि जी उनके ठीक है, वो कब्जा जो है वो हिंदुस्तान के पास है, लेकिन उनके दिल हमारे साथ है। तो इसको सर मैं क्या समझूं? मतलब आलोक भाई, मैं क्या इसको कहूँ? आप वाले ये दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान के कब्जे में लेकिन दिल हमारे साथ है, हमारे वाले ये दावा करते हैं कि जी वो उनके कब्जे में उनके हैं लेकिन दिल हमारे साथ है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली मैं दोनों के दिलों को नहीं जानता कि वो किसके साथ है और है भी कि नहीं भी। चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जी जी जियो न्यूज पे शायद असगर वजाहत वजाहत साहब हैं, एक शायद आपके यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मुझे नाम नहीं याद। जी वो थोड़े बाल जी कम है जी सर जी पे जी। उनके, वो। बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल। जी 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 तो उनका एक शो में देख रहा था, उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि किसी ने सर्वे कराया, जम्मू राइट। कश्मीर में किसी ने सर्वे कराया। जी जी। और वो ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था, किसी और थर्ड बीच पार्टी का ने मामला था। करवाया। जी 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 जी। सर्वे कराया। उस सर्वे में निकल कर ये आया कि 70% से ज्यादा कश्मीरी नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। राइट। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। 70%, उनको पाकिस्तान के लिए सवाल पूछा गया, जी तो जी। बिल्कुल। 70% पाकिस्तानीज ने कहा कि जी, सॉरी, कश्मीरियों ने कहा कि हमें पाकिस्तान का समझिए, हमें एक आजाद चाहिए। ठीक है, ये बहुत पहले की बात है। जी अब जब से 370 को हटाया गया, क्योंकि 370 हटाने का जो सबसे बड़ी वजह थी सरकार की तरफ से, ये कही गई कि भाई वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो आड़े आते हैं इन कामों में। उसके बाद से हमने वहां पे रेलवे ब्रिजेस बनाने शुरू किए, हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा किया। हमने उन गांवों में जो बहुत ऊंचाई पर थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी, वहां पर हमने 70-75 साल बाद बिजली पहुंचाई। हम्म। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा था। उनको उनके अधिकारों से, उनके हक से वंचित रखा जा रहा था। हम्म। हालांकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की तरफ कहा जाता है कि जो मुसलमानों पर फौज जुल्म करती है, बिल्कुल। 9-10 लाख की फौज लगा रखी है। 11 लाख। खैर, 11 लाख। 11 लाख तो बताई जाती है वहां पे। हमारी जी जी हमारी प्लीज। टोटल 11 से 12 लाख की फौज है। वो टोटल फौज तो हम वहां पे नहीं लगा सकते ना, हमें चाइना भी देखना है। साउदर्न बिल्कुल साइड भी देखना है, बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर, दोनों तरफ से ये चीजें की जाती है। लेकिन जी जी जी। अब अगर आप देखेंगे, तो कश्मीर के युवा अब सामने आ रहे हैं। हाँ। कश्मीर के लोग, ट्विटर पे हजारों कश्मीर के युवा एक्टिव हैं, और वो लगातार चीजें करते हैं, वो इंडिया के फेवर में बात करते हैं। पहले ये, आज से 25-30 साल पहले मैं कहूं तो एक भी नहीं होता था ऐसा। जी। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं। उन्हें ओके। दिख रहा है कि किधर उनका फायदा है और किधर फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे पीओके से और जम्मू कश्मीर से, हमारे पास जो है,
तो उसकी डेवलपमेंट में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हम्म। तो ये चीज वो भी देख रहे हैं, और अच्छा, ऊपर से पाकिस्तान। जी। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका मैं इससे काफ़ी हद तक मैं एग्री हूँ, बल्कि इसके ऊपर मैंने कुछ वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात की। कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे भी आते हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के लिए काम करते, तो उनसे मैंने ये सवाल किया, इस कंपैरिज़न का जो आप डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ यार, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। हमारे मुकाबले में वो ज़्यादा डेवलपमेंट है, बल्कि एक नीलम वैली का एक दोस्त मुझे मिला और मुझे कह रहा था कि यार वहाँ पे हमारा नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क नहीं, एक काम नहीं कर रहा, सिर्फ स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ चलता है, उसकी सिम चलती है, लेकिन इंडिया की साइड से हमें 2 कंपनीज़ के सिग्नल फुल मिल रहे होते हैं वहाँ पे। हालाँकि सिम्स तो नहीं चलती यहाँ पे, नहीं अवेलेबल, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ तक उनका नेटवर्क आया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल जो पूरे पाकिस्तान में 4 नेटवर्क काम करते हैं, उनके सिग्नल्स वहाँ पे नहीं है। ये बात उनकी स तो मैंने कहा यार आप लोग वाक़ई ये वाली बात मैं अगर कहूँ आपसे, बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, अरब न्यूज़ के लिए काम करता है। मैं कहा यार ये वाली बात कि आप लोग इंडिया, कहते हैं हाँ, डेवलपमेंट के हवाले से हम बड़े इम्प्रेस हैं उनसे और मानते हैं कि उन्होंने कश्मीर को पिछले 5-10 सालों में बहुत डेवलप किया, जो हमारी तरफ नहीं हुआ। तो मैं कहा यार आप लोग क्या चाहेंगे कि आप उनके साथ मिलेंगे? ये मैं एक सिंगल बंदे की बता रहा हूँ, मैं पूरे कश्मीर का नहीं बता रहा कि मैं आपको कहूँ कि ये पूरे कश्मीर। तो उसने कहा नहीं यार, हम हो सकता है कि मैं अगर ये बात करूँ कि ना आपका और ना उनका, तो मैं कहा फिर क्या करोगे? तो ये वाले पॉइंट्स भी तो बीच में उठते हैं ना, वो कहते हैं यार हमें ना आप पसंद है ना आप पसंद है, फिर क्या करेंगे? देखिए फकर साहब, हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिकली एग्ज़ैक्टली, अगर मैं और आप प्रैक्टिकली होकर सोचे कि क्या कश्मीर जैसा जैसी जगह क्या इंडिपेंडेंट रह सकती है? नहीं रह सकती। नहीं रह सकते, उसे बिल्कुल। किसी न किसी की साइड लेनी पड़ेगी। आना-जाना जो है वो या तो इंडिया से होगा या पाकिस्तान से होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी आपकी आपको अगर डेवलप होना है तो आपको पैसे की जरूरत है। पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो। आपकी हुँ, इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? आपके यहाँ जब इन्वेस्टमेंट हो, आपके यहाँ जब रोजगार के मौके पैदा हो, आपके यहाँ जब फैक्ट्रीज लगे, आपके यहाँ कंपनीज आए। आप गरीबी में आजादी का ढिंढोरा नहीं पीट सकते। बिल्कुल, जेब में पैसे नहीं है, मतलब बहुत भाई ज़रूरी है। पेट को खाना तो चाहिए ना। आपको बिल्कुल, रोजगार चाहिए, आपको पैसे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो आप स्टैंड अलोन रह के काम ये नहीं कर सकते। और इंडिया इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। देखिए, डिस्प्यूट एक अलग चीज है, लेकिन जो लोग हैं हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। या डिस्प्यूट है, लेकिन भाई लोग वहां के इसके चक्कर में उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को सुनने का काम इस हुँ, सरकार ने करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 4-5 साल में, देखिए अब जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है, मतलब हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आ रही हैं। या तो इसका फायदा वहां के लोकल्स को ही मिलेगा। क्योंकि राइट। मेरे भी कई लोकल्स वहां के दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, और हम लोग काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो वो लगातार यही कहते हैं कि नहीं यार, ये अच्छा हो रहा है। कम से कम इससे लोग खाली नहीं बैठेंगे। खाली बैठते हैं तो फिर 50 चीजें दिमाग में आती हैं। अभी क्या है खाली कि दिमाग, रोजगार हमारे मिलेगा। यहाँ कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, ये वाली चीज़ तो ख़ैर है कि डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन एक पॉइंट और उठ रहा है। आप क्योंकि खुद जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर आपका आना-जाना होगा। इस तरफ वाली कश्मीर में तो चलो हमारा आना-जाना है, दूसरी तरफ वाली कश्मीर तो हमने नहीं देखा। लेकिन एक पॉइंट और भी रेज़ हो रहा है कि वहाँ पे कोई किसी को इस तरह बात नहीं करने दी जाती कि अगर कोई बात करेगा, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ यार किसी को यहाँ पे भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि भई लोग कहते हैं कि हमें इंडिया पसंद है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि जी इस तरफ के कश्मीर के लोगों में ऐसे नहीं होंगे कि उनको इंडिया पसंद होगा। लेकिन उस तरफ के कश्मीर में ऐसे लोग नहीं हो सकते कि जिनको पाकिस्तान पसंद ना हो। तो ये वाले चीज़ें जो हैं, इसके हवाले से, और एक सना इरशाद एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थी और उनको कोई अमेरिका में अवार्ड मिलने वाला था, तो कहते कि जी उसको रोका गया कि पता नहीं ये क्या कर लेगी। तो इस तरह की चीज़ें उठने से भी तो एक नुकसान होता है सोसाइटी को। और जर्नलिस्ट कम्युनिटी तो चलो जैसी भी है, तो मैं कमज़ोर कम्युनिटी समझता हूँ उनको, क्योंकि उनके हाथ में पेन के अलावा कुछ नहीं होता, ना बंदूक होती है, ना कुछ और होता है। बट लेकिन उसकी ताकत बड़ी है, उस कलम की ताकत बड़ी है। तो वो कहीं न कहीं वो खबर आती है, वो मेरे साइड के कश्मीर या बलूचिस्तान या खैबर पुख्तनख्वा की हो या आपके साइड की, वो खबर तो कहीं न कहीं से निकल आती है। देखिए, प्रॉब्लम्स होती हैं, और जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि फोटोग्राफर थी और ये, देखिए सबसे पहले ना मोटिव समझना जरूरी होता है। जी बिल्कुल। आप इंडिया के टैक्स के पैसे से अपना काम कर रही हैं। जी, आप हर सुविधा इंडियन गवर्नमेंट जो दे रही है वो आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं। राइट। और जो आप काम कर रही हैं वो एंटी इंडिया काम कर रही हैं। हुँ, तो
आपको कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होगी। और हम सबको पता है, जैसे आपने कहा कि जी उधर भी इंडिया को मानने वाले हैं, इधर भी हाँ है, कुछ हैं जो बिल्कुल। पाकिस्तान को मानते हैं। जी उनका बिल्कुल। एजेंडा ही इस पे चलता है कि जी क्योंकि भाई फंडिंग होती है, ये सबको पता हाँ। है। जी जी। तो उनका एजेंडा ही वही होता है कि आपको उनसे चलना है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा बिग पिक्चर, कि बड़ी जो जनसंख्या है उसका मूड क्या कहता है। देखिए, एक घर हम्म। में अगर हम चार भाई हैं तो हम चारों का विचार एक जैसा नहीं हो सकता। एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। एग्री, बिल्कुल वहां सही पर कह रहे तो हम वहां पर तो हम 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में। तो आप देखेंगे तो मास जो है वो धीरे धीरे उनका मन जो है वो डाइवर्ट हो चुका है काफी हद हैं। तक, क्योंकि वहां पे आर्म फोर्सेस को भी सपोर्ट मिलती है अब। और चीजें अब चूंकि लोग कहते हैं कि जी वहां पे तो ओपन जेल बना दी है, इंटरनेट चलता नहीं है। मैं हाँ। फिर से कहूंगा, मैं हर बार अपनी बातों में कहता हूँ, हजारों कश्मीर के युवा ट्विटर पे एक्टिव है, बिना इंटरनेट के तो नहीं हो नहीं सकते। नहीं, इंटरनेट और चल वहां रहा से, है, ये तो हाँ, खैर वहां से, याना याना साहिबा बहुत अच्छी हाँ दोस्त हाँ हाँ श्रीनगर से मेरे साथ हाँ, शोज करती हैं, जी तो बिल्कुल बगैर इंटरनेट के तो खैर पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे साथ वहां से शो कर लें। और अक्सर फिर रही होती है बाहर कश्मीर के बाकी इलाकों में, और वहां बिल्कुल। से अपनी वीडियोस, और वो ट्विटर पे काफी एक्टिव जी है। तो खैर जी ये बात तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब बात है अगर मैं कहूँ नहीं जी वहां पे तो बिल्कुल इंटरनेट को ब्लॉक किया हुआ, और सिर्फ बल्कि मैं कहता हूँ शायद अच्छा इंटरनेट चल रहा है। मैंने तो यूज नहीं किया, लेकिन स्पीड मुझे लगता है कि बेहतर होती है उस नहीं नहीं, तरफ बहुत वाली। अच्छी है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप बाई डेटा भी आएंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछले 10 सालों में जितनी मस्जिदें थी जम्मू कश्मीर में, हाँ जी। उससे डबल हो चुकी हैं। तो अगर हमने वहां पे पाबंदी लगाई होती, अगर हमने उसको ओपन जेल बनाया होता, तो ये मस्जिदें नहीं बढ़ती, हम्म। है कि नहीं? राइट। ये पॉइंट है। राइट। और ये डेटा अवेलेबल है, मतलब इस पे कुछ वो नहीं है। हमने पिछले 10 साल में वहां पे बहुत सारे स्कूल्स खोले, हमने बहुत सारे वहां पे कॉलेजेस खोले, अब वहां पर मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं वहां पे। ओके। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट की गई है। स्पोर्ट्स से हम्म। कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं, आपको T20 में खेलते नजर आएंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स में नजर बिल्कुल आएंगे, है, नहीं बिल्कुल, अलग खैर अलग, क्रिकेट हाँ। की वजह से तो ज्यादा तो हमें नजर आते, जी, बिल्कुल। तो ये तभी होगा जब लोगों की एक्सेप्टेंस वहां पे होने लगेगी। नहीं तो वो हम्म। शामिल ही नहीं होंगे, नहीं तो वो करेंगे ही नहीं। ठीक ठीक। तो अच्छा धीरे आलोक धीरे, जी, बहुत ये बहुत अहम बात है कि क्योंकि यही वाली जो आप लोग थेरेपी यूज कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, बिलीव मी कि बहुत सारे लोगों ने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि यार आप उसको डेवलप करें, आप लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को पीने का पानी दें, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दें, ये सारी चीजें दें तो। और अगर अच्छी एजुकेशन आप दे देंगे और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो यार इधर उधर की नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे यार कहीं और भी तो रहना है, तो इधर क्या रहने में हमें प्रॉब्लम है। लेकिन अफसोस के साथ उस तरीके से नहीं किया गया। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि ये वॉर का एरा नहीं है, ये पीस का एरा है, कारोबार है, व्यापार है, बिजनेस है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई मसला होता है, लाजमी सी बात है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी कर लेगा, लेकिन कश्मीर के ऊपर बेशक उनकी फौज सारी लगानी पड़ जाए, आधी लगानी पड़ जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में जिंदगी और मौत का मसला है। मैं आपको सीरियस बता दूं, जो अगर स्ट्रेटेजिकली हम इसको देखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को देखते हैं या कश्मीर को देखते हैं या फिर जो भी है, तो कैसे फिर मुमकिन है कि ये सारा कुछ हो जाए? क्योंकि अगर जंग के ज़रिए ये चीज़ करनी है, तो फिर मोदी जी वाली ये बात हालाँकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने जो प्यूटन को बताई, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी उनके मुँह के ऊपर। तो वो कैसे इस तरह की चीज़ कर सकते हैं? क्योंकि मतलब अल्टीमेट पावर तो उनके पास है ना। बेशक फ़ौज तो उनके ऑर्डर पे चलती है, आप लोगों के यहाँ ये थोड़ी है कि कोई जनरल आके खुद ही सारा कुछ कर देगा। नहीं नहीं, फकर साहब देखिए, अगर जंग के साथ करना होता, जी। फोर्सफुली करना होता, तो मुझे लगता है हुँ, 75 ईयर्स काफी होते हैं और वो हो चुका होता। ठीक। आप इस स्ट्रेटेजी को समझिए, जब तक वहां के लोग अपना मन नहीं बनाएंगे, मन परिवर्तित नहीं करेंगे, धीरे 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 धीरे, तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा, मान हुँ। लीजिए कि हमारे लिए भी तो आसान नहीं है ना, अगर हमने पीओके ले भी लिया तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा ना। उसके लिए बिल्कुल। उतने पैसे लगाने पड़ेंगे ना, पैसों से उतना ज्यादा खर्च, और बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूँ पैसा बिल्कुल हो जाने सकता है आप लगानी लोग अफोर्ड पड़ेंगी। कर जी, लेंगे। जाने लगानी पड़ेंगी हमें, बिल्कुल। जाने लगानी पड़ेगी। तो बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है, बयानबाजी है, ठीक है चलिए है, लेकिन मोटो क्लियर है और टेक बैक करना है। तो सेना ने कहा जी जब सरकार ऑर्डर करेगी तो हम कर लेंगे, तो आप उसको उसी पे छोड़ दीजिए कि ऑर्डर कब आएगा और नहीं आएगा। लेकिन चले ये है कि मोटो क्लियर है, संदेश क्लियर है। चले इंतजार करते हैं, और आप भी और हम भी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर वाला ऐसा है ना, वो बस एक जिसे कहते हैं, मैंने कहा ना नहीं, जिंदगी मौत वाली ये, कहानी है, जी यहाँ जी पे भी जी और जी वहां जी जी, पे भी।
बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना भी और इंडियन आर्मी भी ये सब जानते हैं। और एक बात मैं कहूंगा कि जी, जो जी। बलूचिस्तान वाली आपने बात कही, जैसे कश्मीर की है, कश्मीर में तो महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत कर दी। बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया, जी। खान ऑफ कलात और मकरान और वो सब लेके उस पर जबरदस्ती साइन कराए गए। हुँ। तो प्रॉब्लम तो वहां भी है। लेकिन खैर उस प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम से मैं खैर उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलता भी हूँ, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों से मेरी उस हवाले से बात भी होती है बलूचिस्तान के हवाले से। हाँ, उनके राइट्स के हवाले से मैं बिल्कुल मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं क्वेटा में हूँ, मैं खारान में हूँ, मैं गवादर में हूँ। मैं बिल्कुल उनके राइट्स के हवाले से खुल के बात करता हूँ। मैं कहता जी हूँ कि यार बिल्कुल। अगर किसी बलोच के साथ ज़्यादती होती है और उसके हक जो उसका राइट है वो मुझे इस्लामाबाद में मिल रहा है, तो बिल्कुल उसके ऊपर मेरा राइट नहीं है, बल्कि उस बलोच का राइट है जो साउदर्न बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में वो रहता है, ये उसका हक है। वो नेचुरल गैस हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो या कुछ और चीजें हो। बिल्कुल खुल के बात करते हैं। और उनके साथ अगर यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स के लिए कायद आजम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे थे, तो मैं डेली उनको सॉलिडरिटी के तौर पे डेली उनके साथ जाके मैं बैठा करता था उनके कैंप में। ये नहीं कि सिर्फ मैं मुंह से बोलता हूँ कि यार मैं बस बलोचों के साथ हूँ, मैं करता रहा हूँ और करता हूँ। वो जब तक उनका कैंप लगा हुआ था तो मैं डेली नेशनल प्रेस क्लब गाड़ी वहां खड़ी करके और उनके पास जाके और मैं उनको कहता था भाई मेरे लिए क्या है कि आप हमारे मेहमान हो, खाने पीने का, पानी का या किसी और चीज की जरूरत है। इवन मैंने कहा मेरे घर में एक या दो रूम्स आपको अवेलेबल हैं, आप उसमें आके रह भी सकते हैं। मतलब ये मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा, बल्कि नहीं जैनब नहीं, बिल्कुल मजारी बिल्कुल साहिबा बिल्कुल। वहां पे बैठी हुई थी, उसके सामने मैंने की, और असतूर बैठा हुआ था। ये तीनों लोग ये मतलब गवाह है इस चीज के। मैंने उनके नहीं नहीं, सामने कहा बिल्कुल कि मैं कहा मैं किसी किस्म की चीज आपको चाहिए भाई, मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बात है तो नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो मैं कर सकता हूं तो वो मैं आपके लिए करूंगा। आप मेरे उसी तरह के, मतलब मेरा अपना कोई भाई तो नहीं है, लेकिन मैं कहा आप सारे मेरे भाई हो। देखिए, तो मैं वही कह जी, रहा जी। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सारी जो आपने भी बात करी कि सारी लड़ाई जो है वो राइट्स की है। राइट्स की है। राइट्स की है। तो हम वो राइट्स जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। मेरे बात करने का मकसद यही था कि हम वो राइट्स दे रहे हैं। सारी सही, लड़ाई सही। राइट्स की है। चले देखते हैं कि अब कश्मीर वाले लोग जो हैं, मैं तो यही हमेशा यही कहता हूँ कि यार कश्मीर के लोगों को भी डिसाइड करने दिया जाए। बिल्कुल ये उनका हक है, वो इस तरफ के कश्मीर वाले हो, एलओसी के इस तरफ रहने वाले हो या उस तरफ के रहने वाले हो, लेकिन फैसिलिटेट भी साथ साथ करना पड़ेगा। ये मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वहाँ वाले मेरे ख्याल बेहतर कर रहे हैं। आलोक जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा थैंक लगा यू। आपके साथ शो करके, और होपफुली आइंदा भी ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर। थैंक यू। यूसुफ जी, किसी और थैंक यू। डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।